सामने है कि वो जो आखिरी पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, जिस तक सारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती थी पहले, उस तक वो सारी सुविधाएं पहुंचाना हमारी पार्टी का मेन लक्ष्य है। आम आदमी को क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा चाहिए, उसके बच्चों को रोजगार चाहिए, उसको हेल्थ फैसिलिटी बेहतर चाहिए, उसको बिजली चाहिए, उस महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, बुजुर्गों को सम्मान चाहिए। यही जो एक आम आदमी की नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट है, वो आम जन तक पहुंचाना, उनको हर वो सुविधा देना जिसके वो हकदार हैं, यही आम आदमी पार्टी का मेन मोटिव है। लेकिन सर, आपने कहा कि आपकी पार्टी का ध्येय मोटो है कि आम लोगों को बेसिक चीज़ें उपलब्ध करवाना। बड़ी लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आपकी तरफ से वैसे शिकायतें आ रही है, आपके पास भी शिकायत गई होगी कि आपके सरकार और विशेष तौर पर आपके विभाग को लेकर कुछ लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं। राशन की उपलब्धता की मैं बात कर रहा हूँ, कौन वो लोग हैं वो? देखिए, किसी की जबान पे किसी का कंट्रोल नहीं होता, कोई कुछ भी बोल सकता है। हकीकत तो जमीन पे पता लगती है। अगर पिछले आपने देखा होगा कि लगभग 2 साल से कोविड चल रहा है, 2020 से, उसके बाद से ही आपने देखा होगा कि विभाग ने कितना मतलब काम कैसा चल रहा है। जब से हमने जो राशन 72,77,995 लोगों को है, वो रेगुलर जो मिलता है वो तो अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल फ्री किया। उसके साथ साथ PMKGY जो आता है उसको भी इसके साथ दिया, और इसके साथ साथ 63 लाख उन लोगों को भी हमने राशन दिया जो जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं था, उनको हमने नॉन PDS के अंदर उन लोगों को भी हमने राशन दिया। और इसके साथ साथ जो लोग मतलब उस दौरान बड़ा तकलीफ का टाइम था, लॉकडाउन था, लोग बहुत त्रस्त थे, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि हमने CDVs के माध्यम से और स्कूलों के माध्यम से 14 लाख लोगों को सुबह और 14 लाख लोगों को शाम को पक्का हुआ खाना देने का काम किया। सर, आज इस मंच के जरिए, जी दिल्ली NCR हरियाणा के मंच के जरिए दिल्ली की जनता भी जानना चाहती है कि जो उनके मंत्री हैं, जो उनके नेता हैं, वो उनके लिए क्या करते हैं। अगर हम बल्ली मारन क्षेत्र की बात करें, जो कि आपका क्षेत्र है, कितना बदलाव आप लेकर आए हैं? दिल्ली कितनी बदली है आम आदमी पार्टी के आने के बाद? देखिए, दिल्ली आपके सामने कितनी बदली है। मीडिया से तो कुछ छुपा है नहीं, या छुपा है? छुपा है। आप लोग बताएं, इतने सारे पत्रकार यहाँ महोदय बैठे हैं। और दूसरी बात, बल्ली मारान और वॉल सिटी एरिया जो है, मैं वॉल सिटी से आता हूँ, तो ये बहुत कंजस्टेड है। यहाँ पे हम कोई भी नई चीज़ डेवलप करने के लिए हमारे पास जगह ही नहीं है। बेसिकली अगर हमें कुछ नई चीज़ यहाँ बनानी हो तो उसके लिए जगह नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड है। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा बहुत बेहतर हुआ है। हमारे यहाँ स्कूल्स बन के तैयार हैं, लगभग 3 स्कूल बन के तैयार हैं और आगे लाइन में लगे, पाइपलाइन में लगे। इसके अलावा जो रोड्स हैं, जो पानी की फैसिलिटी है, जो हमने, हमारे यहाँ बहुत पानी की बहुत समस्या थी, तो उसको बहुत हल तक करने का कोशिश किया है। सीवरेज प्रॉब्लम थी, उसको बहुत ज़्यादा हद तक हल करने की कोशिश की है और काम चालू है। लेकिन सर, आपके जो विपक्षी दोस्त हैं उनके तरफ से तो यही आरोप आता है कि ये करते कम है, बताते ज़्यादा है, हल्ला ज़्यादा है, शोरगुल ज़्यादा है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है। तो अच्छी बात है, उन्हें बोलना चाहिए, उनका हक है बोलने का। क्या दिक्कत है? जितना वो ज़्यादा बोलेंगे उतना हम और अच्छा काम करेंगे। ठीक है सर, दिल्ली सरकार की अगर राशन सुविधा की भी हम बात कर लें, जो योजना जो शुरू की गई थी, और अगर मैं सही हूं तो 31 मई तक बढ़ाने का फैसला लिया गया था सरकार की ओर से, वो भी अपने खर्चे पर, केजरीवाल सरकार की ओर से ऐलान किया गया था। लेकिन अगर आने वाले समय में कोरोना एक बार फिर से आता है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो क्या सरकार इस योजना को और आगे बढ़ाएगी, एक्सटेंड करेगी, और क्या अपने ही दम पर, अपने ही खर्चे पर इस योजना को लागू रखेगी? क्या प्लान है सर? देखिए, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना महामारी देश और दुनिया में आई थी, हम लोग सब दुआ करते हैं कि ये दोबारा ना आए। लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, बहुत तकलीफ़ का समय था वो, और मेरी तो अल्लाह से, भगवान से यही दुआ है कि भाई ये दोबारा ना आए, ये त्रासदी दोबारा ना आए। और बाकी अभी आपने कहा 31 मार्च तक जो फ्री करने का, यही कहा ना सर? 31 मई तक, 31 मई तक फ्री करने का। हाँ, तो वो तो फ्री है ही राशन 31 क्योंकि सर मई केंद्र तक। सरकार की ओर से ऐलान कर दिया गया था, इसे बंद करने का फैसला लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि हम खुद अपने खर्चे पर दिल्ली वालों को राशन देंगे मुफ्त में। दे रहे हैं, केजरीवाल जी ने साफ तौर पे कहा है, क्योंकि कोरोना के टाइम से लोग बाग बहुत
जो है प्रभावित हुए हैं, तो इसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट करेगी, आगे भी करेगी अगर जरूरत पड़ेगी। ये बहुत कंसर्न का मामला है सर, क्योंकि अभी हम ये नहीं कह सकते कि कोविड खत्म हो गया, क्योंकि कई ऐसे देशों में देखिए लॉकडाउन वाली स्थिति आ गई, नया वेरिएंट भी आ रहा है। आप जिस विभाग को देख रहे हैं वो सीधे सीधे लोगों से जुड़ा हुआ है, जिसकी लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है। क्या आपका विभाग, क्या दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार अपकमिंग चैलेंज के लिए तैयार है? देखिए, जब बिल्कुल तैयारी नहीं थी, जब कोरोना आया था, जब इतना अच्छा काम हुआ है दिल्ली के अंदर, आपने देखा होगा, पूरे देश के अंदर भी देखा होगा और दिल्ली के अंदर भी देखा, और दिल्ली सेंटर है। दिल्ली के अंदर मैं समझता हूँ कि सारे ही मीडिया हाउसेस भी हैं और सब लोग, सारे यहाँ पे राजनेता भी हैं और यहाँ लोग भी अवेयर हैं। तो जब इतना काम हुआ है, अब तो दिल्ली में मतलब मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम पूरी तरीके से सक्षम हैं। थोड़ा पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे, एमसीडी को लेकर बड़ा हल्ला मचा हुआ है। एमसीडी पर जो स्टैंड आपकी पार्टी का है वो सबको पता है, और जो दूसरी पार्टी है उनका भी पक्ष सबको क्लियर हो गया। आगे क्या प्लान है आप लोगों का, क्योंकि अब ये मामला फंसता हुआ दिख रहा है? क्या फंसता हुआ दिख रहा है? मतलब अब चुनाव तो एक्सटेंड हो, अब तो चुनाव नजर नहीं आ रहा कि अगले 1.5-2 साल चुनाव होंगे। आपको तो सब पता है, आपने देखा भी होगा, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि जब बच्चे एक पार्क में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और एक नटखट बच्चा आउट हो जाता है तो वो गिल्ली बैट बॉल लेके चला जाता है, तो वही हो रहा है। तो ये तो आपको भी पता है, सारे सर्वेज को पता है कि इस बार दिल्ली चेंज चाहती थी, एमसीडी में भी अरविंद केजरीवाल जी को लाना चाहती थी, लेकिन अब जो भी हुआ सब आपके सामने। और जब भी इलेक्शन होगा तो मैं आपको भी पता है कि दिल्ली चेंज चाहती है, लेकिन सर एमसीडी के अंदर। इसमें काउंटर है। देखिए 2013 जब आपकी पार्टी बनी 12-13 में, फिर उसके बाद कई चुनाव हुए, उसमें लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए। जो दिल्ली की जनता आपको दिल्ली के विधानसभा में प्रचंड बहुमत के साथ बैठाती है, वही जनता आपको लोकल बॉडीज इलेक्शन में और लोकसभा चुनाव में खारिज कर देती है। ये भी तो फैक्ट है। देखिए इलेक्शन अगर, क्योंकि आप तो जी न्यूज़ से हैं और सर्वे सारे चैनल ही कराते हैं, तो ये तो आपको, मैं समझता हूँ मुझसे ज़्यादा आपको पता है कि इस बार क्या जनता ने ठान रखा था। नहीं, आप अपने दिल की बात बताइए। मैं अपने तरीके से ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, सरकार की योजनाओं की भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि लगातार केजरीवाल सरकार का ये लक्ष्य है कि जो सुविधाएं, जो योजनाएं शुरू की गई हैं दिल्ली की जनता के लिए, उन्हें सही तरीके से पहुंचाया जा सके। यहाँ पर अगर मैं जिक्र करना चाहूँगी डोर स्टेप डिलीवरी का, लगभग जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि 150 के करीब ऐसी सुविधाएं हैं जो कि आप डोर स्टेप के थ्रू दे रहे हैं। लेकिन एक राशन डिलीवरी योजना भी थी, वो अभी भी अधर में ही लटकी हुई है, उसका क्या हुआ सर? लोग तो इंतजार कर रहे हैं काफी देखिए, हमने तो कर दिया था, वो दिल्ली गवर्नमेंट ने तो पूरा कर दिया था, लेकिन आप जानती हैं सब मुझसे, मतलब फिर उसके बाद में केंद्र सरकार उसे करने दे। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी अपील कर रहा हूँ कि उसे करने दें। लेकिन सर हर बार ये आरोप लग रहे हैं, अब तो जनता भी कई बार सवाल पूछती है कि जब कुछ हो नहीं पाता है तो केंद्र पर आरोप लगा देती है केजरीवाल सरकार। ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग उसको पूरा कर चुके थे, ग्राउंड पे उतारने ही वाले थे कि पीछे से जो है उसको एलजी के माध्यम से रोका गया है। अगर आज भी वो हमें परमिशन दे दे तो हम बहुत जल्दी से कर देंगे, क्योंकि आप जानती हैं कि दिल्ली में जो है गवर्नमेंट का फैसला, 2 गवर्नमेंट चलती है मेरे ख्याल से, जो इन्हें लगता है अगर ये स्कीम अगर ग्राउंड पे उतर गई, मुझे लगता है कि इन लोगों को लगता है अगर लग गई तो उसके बाद जो केजरीवाल जी का जादू है ना, वो इतना सर चढ़ के बोलेगा, फिर तो जो अभी आर्ट है ये भी गायब। आप ये करेंगे कि क्रेडिट की लड़ाई में की भेंट चढ़ गई? ऐसा ही लगता है। तो सर कितना अभी और इंतजार करना होगा दिल्ली की जनता को इस सुविधा के लिए? क्या कहा जा सकता है? मतलब जिस तरीके से आप लोगों का एक्शन प्लान है, या फिर आप कह रहे हैं कि अभी केंद्र से इजाजत नहीं मिल रही, क्या इस पर काम किया जा रहा है, इस पर वर्क किया जा रहा है? सर वर्क किया जा रहा है, हम तो उनसे कह रहे हैं कि हमें नाम भी नहीं चाहिए, आप इसे जनता नाम भी आप अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले इसका नाम जो है वो रखा मुख्यमंत्री घर घर योजना, तो उसके बाद उन्होंने वहाँ से लिख के भेजा, उन्हें आपत्ति दी, तो हमने कहा नहीं, हम नाम भी जो आप कहोगे वो रख देंगे, बस स्कीम इम्प्लीमेंट करने दो ताकि जो लोगों का राशन है वो घर घर तक पहुँच जाए। लेकिन उसके बाद भी आपत्ति थी। ठीक है, पानी की भी बात कर लेते हैं सर। आप कह रहे हैं कि जनता बिल्कुल खुश है, संतुष्ट है, सभी सुविधाएं उन तक पहुंच रही है, उनके घर तक,
तो पानी को लेकर, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम भी शुरू हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा पारा जो वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के कुछ एक हिस्से हैं, कुछ एक कॉलोनियाँ हैं ऐसी जहाँ पर पानी नहीं पहुँचता है। तो वाटर एटीएम को लेकर भी चर्चा हो रही थी कि वाटर एटीएम जो है वो इस्टेब्लिश कर दिए जाएंगे। कब तक ये प्लान होने जा रहा है, और जिन कॉलोनियों में पानी की दिक्कत सबसे ज़्यादा आ रही है वहाँ पर किस तरीके से सरकार जो है वो आगे प्लान करने वाली है ताकि जनता को और दिक्कत ना हो? देखिए, रेगुलर जब से गवर्नमेंट आई है तो हर विभाग का अपने काम में लगा हुआ है, और जितना बेहतर कर पाएँ, जितना ज़्यादा बेहतर कर पाएँ वो चल रहा है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे जो थोड़ी बहुत समस्या बची है वो भी पूरी हो जाएगी। ठीक है सर। अब क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से अपना प्रसार बढ़ाया है, आप लोगों की कोशिश दिख रही है कि आप लोग अगला लक्ष्य क्या हासिल करना चाहते हैं। इसमें कई लोग, क्योंकि आप पार्टी के एक सम्मानित सदस्य भी हैं और मंत्री भी हैं, सवाल यही है कि आम आदमी पार्टी जिस स्पीड के साथ बढ़ रही है, क्या वो स्पीड इतनी ज़्यादा है और उसमें उनको थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है, या फिर अब बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, और आम आदमी ही बढ़ा रहे हैं इसको। ऐसा कोई कुछ नहीं कि इसमें हम लोग बढ़ा रहे हैं इसे, आम लोग देख रहे हैं। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जो काम दिल्ली में हुए, उसी से प्रभावित होकर जो पूरे देश के लोग हैं, मैं समझता हूँ पूरे देश तक जो है एक मैसेज पहुँचता है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ लेकर गवर्नमेंट को चल रहे हैं, और जो काम उन्होंने करके दिखाया है दिल्ली के लोगों के लिए, उसी को आम लोग पसंद कर रहे हैं, और आम लोग ही बढ़ा रहे हैं। सर, डिक्टेटरशिप को लेकर भी लगातार जो है वो आरोप लगते रहे हैं, क्या कहेंगे आप? वाकई क्या ऐसा कुछ है पार्टी के अंदर? क्योंकि कई पुराने नेता जो कभी आम आदमी पार्टी में शामिल रहे हैं अक्सर विभिन्न मंचों पर इस तरीके से बयान देते हुए नजर आए हैं, और इसका कहीं ना कहीं कई बार आम जनता पर भी असर देखने को मिलता है। मैं आपके ही मुंह से सुन रहा हूँ, ये आपके चैनल पे बैठा हूँ यहाँ पे, लेकिन देखिए ऐसा है कि जो लोग ऐसा कहते हैं तो उनका कहीं ना कहीं अपना खुद का जाती मफाद होता है, जिन्हें अपने लिए कुछ चाहिए होता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं सर, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। ये बात इसलिए भी कई लोग कह जाते हैं, या इसको थोड़ा सा लोग इसलिए भी बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का जब गठन हुआ, जो शुरुआती जो फाउंडर मेंबर थे, उनमें से बहुत ऐसे लोग हैं जो आज आपके साथ एसोसिएट नहीं है। आप उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में शुरुआती दौर में जो लोग आपके साथ जुड़े थे, कई लोगों ने छोड़ दिया। अभी कल देखिए हिमाचल में आपके केजरीवाल जी मंडी गए थे, वहाँ उन्होंने रैली की। एक दिन कल की बात है, वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दी। तो लोग ये कहते हैं कि आपके साथ लोग शुरू में तो जुड़ते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद लोग छोड़ जाते हैं। तो क्या आप उसको इस हिसाब से आप उसको शो करते हैं कि वो अपने मफाद के साथ जुड़ते हैं, अब उनकी मफाद पूरे नहीं होते इसलिए वो छोड़ देते हैं? देखिए, पार्टी की विचारधारा है, ईमानदारी से काम करना है, जनता के लिए काम करना है, आम लोगों के लिए काम करना है। जिसको अपने लिए काम करना होता है, शायद मैं समझता हूँ कि वो कहाँ अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल पाएगा। बिल्कुल सर। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका, आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए आपने अपनी बातें दिल्ली की जनता तक पहुंचाई, और उम्मीद है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो भरपूर रंग लाएंगी, और जो योजनाएं अधर में लटकी हुई हैं वो भी बहुत जल्द जो है वो शुरू हो जाएंगी। सर, बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया इमरान। जी। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा को एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर।